ये चैप्टर हम लोगों के सिलेबस में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 मार्क्स का है। ध्यान रखिएगा और केयरफुली पढ़िएगा, क्योंकि जनरली क्या होता है कि कोई चैप्टर अगर बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल हो तो हम लोग उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट का मैं बात कर रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट होते हैं 10-20% जो लोग थ्योरी पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टेड होते हैं। और ये वाला चैप्टर जो है वो हम लोगों का मिक्स है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर हम लोगों के सिलेबस में 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रखा गया, जिसमें जो फर्स्ट है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिकेट करता है प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ये आपका मोस्टली थ्योरेटिकल एरिया है, समझ के रखिएगा। ठीक है, थ्योरेटिकल एरिया मतलब आपको इसकी थ्योरीज पढ़नी पड़ेगी, वो मैं लास्ट में दे दूंगा, बता दूंगा। अभी जनरली बता भी दूं तो जनरली क्या है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स होता है अभी ठीक है रख देते हैं जमा करके, एग्जाम समय देखेंगे। तो जब ज़रूरत रहेगी तब आपको दे दिया जाएगा, उस समय आप क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और कोई अगर अभी चाहेगा तो अभी उसको मैं भेज दूंगा। ठीक है, फर्स्ट वाला कौन सा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा एक रखा गया हम लोगों का इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इस चैप्टर के अंदर में पढ़ने के लिए सिलेबस में। उसमें हम लोगों का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की ट्रीटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस तरीके से किसी भी कंपनी में होगी। वो भी थ्योरेटिकल है लेकिन उसके साथ कुछ कैलकुलेशन भी है, तो उसके कैलकुलेशन प्लस थ्योरेटिकल डिस्कशन मैं आपको दूंगा। ठीक है और तीसरा जो एरिया है हम लोगों का इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33, जो है हम लोगों का अकाउंटिंग फॉर अर्निंग पर शेयर, मतलब कोई भी कंपनी अपना अर्निंग पर शेयर किस तरीके से फाइंड आउट करती है, ये हम लोग निकालते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 को फॉलो करके। ठीक है, अब ये वाला जो एरिया है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल मतलब प्रॉब्लम रिलेटेड। जैसे अगर वो एक 10 नंबर का क्वेश्चन देना चाहा तो उसको इस पार्ट में एक 10 नंबर का क्वेश्चन मिल जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे अगर आप पेपर बनाना चाहो और आप चाहो कि हम एक 10 नंबर का सम्स दें और 5 नंबर की थ्योरी, तो थ्योरी आप दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से उठा सकते हो, और 10 नंबर का एक सम्स अगर उठाना चाहो तो आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 जो कि अकाउंटिंग फॉर अर्निंग पर शेयर का है, वहां से आप एक सम्स उठा सकते हो। इतना न्यूमेरिकल इसके अंदर में है। ठीक है, तो अब जो इसका प्रॉब्लम रिलेटेड एरिया है, प्रॉब्लम इन द सेंस सम्स वाला, वो किस तरीके से बनेगा वो हम लोग थोड़ा सा आज देखेंगे। ठीक है, इसमें आपको 2 चीजें सीखनी होगी। आप लोगों को याद दिलाएं, फिनेंशियल मैनेजमेंट वाले क्लास में हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे, लिवरेज पढ़े हैं, लिवरेज चैप्टर पढ़े हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं डिस्कशन दी हुई है, आप लोग जाइएगा, खोजने में दिक्कत तो प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाइएगा, वहां आपको चैप्टर मिल जाएगा। ठीक है, वो चैप्टर जब हम लोग पढ़े थे लिवरेज वाला, उसमें आपको DOL, DFL, DCL, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन सब का फॉर्मूलाज दिया गया था। उसके साथ एक और फॉर्मूला दिया गया था EPS का, अर्निंग पर शेयर का, समझे। और वो सिंपल फॉर्मूला क्या था, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कंपनी ने कितना कमाया है, कितना बचाया है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग का मीनिंग भी मैंने वहां बताया था। यहाँ आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी ऐसा नहीं है, वहां आउटस्टैंडिंग का मतलब आपको बताया गया था क्या, नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन द मार्केट, समझे। तो EPS निकालने का सिंपल हम लोगों का फॉर्मूला क्या रहेगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, वही वाला फॉर्मूला रहेगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब कैलकुलेशन क्या होगी ये देखिए। वहां पर कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहता था, ज्यादातर सम्स में आप देखते थे नंबर ऑफ शेयर्स दिया रहता था, अर्निंग हम लोगों को निकालना पड़ता था। जो लोग उस चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे उनको याद होगा, समझे। लेकिन यहां पर जब आपका सम्स देगा तो आपको दोनों पार्ट के ऊपर कैलकुलेशन देगा। दोनों पार्ट मतलब आपको ये भी निकालना पड़ेगा पहले, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना है, और उसके बाद ये भी निकालना पड़ेगा कि 1 साल के अंदर
नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन द मार्केट कितना रहा कंपनी का। ये दोनों कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में हम लोग सिंपली एक फॉर्मूला पुट करेंगे और अपने को अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो EAS वाला जो पार्ट है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, उसकी फॉर्मेट जो हम लोग लीवरेज में लिखे हैं, लीवरेज में पढ़े हैं, उसी पैटर्न में उसको हम लोग यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। थोड़ी बहुत माइनर सी चेंजेज होगी, वो सम्स करते समय मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो वाला पार्ट अगर आपके ध्यान में ना हो तो एक बार जाकर उसको देख लीजिएगा। क्या चीज? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर वाला। ठीक है, और जो दूसरा वाला एरिया है, कौन सा वाला एरिया? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स क्या रहेगा? यहाँ डायरेक्टली हो सकता है सम्स में ना दे दिया तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नंबर ऑफ शेयर्स डायरेक्टली नहीं दिया तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हम लोग क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे, क्या कैलकुलेशन फॉलो करेंगे, वो हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए ही हमने दो कैलकुलेशन आपके सामने रखा है, एक एक करके देखेंगे समझते हुए कि कौन से लाइन पे क्या एडजस्टमेंट करके हम लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होगा। ठीक है, आपके पास जो सम्स अवेलेबल है देखिएगा एक बार, उसमें जो प्रॉब्लम नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि सिर्फ आपको इसमें यह निकालना है कि कंपनी कौन सा शेयर्स, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताया गया है कि कंपनी कौन सा शेयर्स कब इश्यू करेगी, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए कौन सा डेट हम लोगों को लेना होगा। अगर आपको बात नहीं समझ में आई तो मैं फिर से रिपीट कर दूं। जैसे कंपनी का शेयर तो बीच बीच में चेंज होता रहता है, चेंज इन द सेंस शुरू में 1 लाख शेयर था, सपोज करो साल के शुरू में 1 लाख शेयर था। ठीक है, 1 महीना बाद कंपनी कुछ और नया शेयर इशू कर दी, 2 महीना बाद कंपनी ने कुछ शेयर बायबैक कर लिए, फिर 6 महीना बाद कंपनी ने क्या किया, कुछ बोनस शेयर इशू कर दिया। समझ रहे मेरी बात? फिर 1 महीना बाद कंपनी ने क्या किया, कुछ राइट शेयर इशू कर दिया। तो ये सारे जो कॉर्पोरेट एक्शन कंपनी के अंदर चलते रहते हैं, इस एक्शन को अप्लाई करके हम लोगों को नंबर ऑफ शेयर फाइंड आउट करना पड़ता है। अब कौन से एक्शन के लिए कौन सा डेट हम लोग चूज करेंगे, बस वही वाली डेट है आपके क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, और ऐसा डेट से रिलेटेड जनरली एग्जाम में क्वेश्चन रहता नहीं है। वो क्वेश्चन सिर्फ आपको इसलिए बताया गया, वो क्वेश्चन सिर्फ आपको इसलिए दिखाया गया जिससे आप ये ध्यान में रखो कि जब हमारे सम्स में ये एडजस्टमेंट रहेगा कि बोनस शेयर इशू हुआ है, बाईबैक हुआ है, नया शेयर इशू हुआ है, तो उसकी कैलकुलेशन हमको कब से लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में एक कैलकुलेशन है, और जब कैलकुलेशन आपके सामने आएगा तो आपका मैटर थोड़ा और ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मैं पढ़ता हूं। ऑन 1 Jan 2019, इंफॉर्मेशन हमारे जनवरी से है, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि हमारा ईयर एंडिंग 31 दिसंबर को होगा। वैसे वो सम्स के एंड में लिख भी दिया है कि हमारा ईयर एंडिंग कब है, 31 दिसंबर, ध्यान रखेंगे। जैन टू दिसंबर दे दिया। ऑन 1 जनवरी 2019 जी लिमिटेड हैज 1,80,000 ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। शुरू में उसके पास कितना शेयर है, 1,80,000, दिख रहा है। ऑन 31 मई, 5 महीने के बाद 2019, द कंपनी इशूड 60,000 ऑर्डिनरी शेयर्स इन कैश। 31 मई को कंपनी ने नया शेयर इशू किया 60,000। अब देखिए मैं फिर से बोलूं, क्वेश्चन नंबर 1 में बताया क्या गया, जैसे कंपनी नया शेयर कब इशू किया, 31 मई को हुआ है, तो एक क्वेश्चन यहां पर अराइज होगा कि हम जो नए वाले शेयर का कैलकुलेशन लेंगे वो क्या 31 मई से ही लेंगे या उसके लिए कोई और भी डेट है। समझ रहे मेरी बात? आप जब क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि कंपनी जब भी कोई नया शेयर इशू करेगी तो उसका कैलकुलेशन आपको उसी डेट से लेना है। मतलब 31 मई को इशू किया तो इसका कैलकुलेशन हमारा 31 मई से ही होगा। अलग अलग केसेस में कंडीशंस अलग अलग होते हैं, डेट अलग अलग हो सकता है, इसलिए एक बार हमको वो डेट समझ के रखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपनिंग में कितना था, 1,80,000, तो उस पर कैलकुलेशन ओपनिंग डेट से चलेगा।
31 मई को जो इशू हुआ है उस पर कैलकुलेशन 31 मई से चलेगा। ठीक है, जब आपको सम्स बताया जाए तो सम्स के ऊपर ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन की तरफ मत देखिएगा। ये बात मैंने पहले भी कहा है, जब मैं सॉल्यूशन दिखाऊं तब सॉल्यूशन देखिएगा, उससे आपका मैटर क्लियर होगा और कंफ्यूजन कम होगा। बहुत सारा बच्चा लोग ऐसा करने लगता है, क्या करने लगता है, तो क्वेश्चन समझाओ तो वो सॉल्यूशन भी साथ साथ देखने लगता है, इससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, आपका दिमाग दो तरफ बढ़ जाएगा, है ना। मैं बता रहा हूँ पहले जो बात वो देखिए, हो सकता है आपको मेरी बातें बोरिंग लगे लेकिन क्लियरेंस जरूर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए दो चीज सम्स में दिया है, क्या चीज, ओपनिंग में था 1,80,000 और 31 मई को 60,000 का इशू हुआ। आगे और एक लाइन क्या लिखा है, ऑन 1 नवंबर 2019 इट बॉट बैक 30,000 ऑर्डिनरी शेयर्स। कंपनी ने 1 नवंबर को बॉट बैक कर लिया, मतलब बाय बैक कर लिया, कितना शेयर्स, 30,000 शेयर्स। समझ रहे हैं, बाय बैक की मीनिंग आपके लिए नई नहीं होगी। बाय बैक में क्या होता है, कंपनी अपना शेयर वापस ले लेता है और वो शेयर कैंसिल कर देता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब शेयर इशू होगा तो हमारा शेयर ऐड होगा, लेकिन जब भी बायबैक वाला प्रोसेस आएगा तो उतना शेयर काट दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये 3 इंफॉर्मेशन सम्स में है। अब इस इंफॉर्मेशन को समझ के आप ये कैलकुलेशन देखिए, अब आपको समझ में आएगा कि हमको साल के अंत में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स जो लेना होगा वो किस तरीके से लेना होगा और उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। 2 ऑप्शन है इसके लिए, 2 अल्टरनेटिव है, ये निकालने का 2 तरीका है, समझे। उसमें से मैंने पहला मेथड चूज किया है और ये इजी है, आपको सुटेबल लगेगा। ठीक है, अगर मान लो कहीं दूसरा मेथड दिख जाए तो लास्ट में देखिएगा दोनों करने से आपका आंसर सेम आएगा और उसकी कैलकुलेशन आपको थोड़ी अलग तरीके से दिखेगी, वहां पे आप कंफ्यूज ना हो, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, समझ में आया क्या बोले, जैसे ये कैलकुलेशन करने का 2 मेथड है और यहां पर आप दोनों तरीके से जो भी कैलकुलेशन करो आपका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा, समझे। तो कहीं आपको अगर दूसरा वाला कैलकुलेशन दिख जाए तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हमने फर्स्ट कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, दिखा, कॉलम ले लिए हैं डेट, पार्टिकुलर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, कैलकुलेशन, और ये फाइनल है मेरा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, आप लोग क्या है कि लाइन वाइन खींच दीजिएगा एग्जाम में, हम तो ऐसे ही कर देते हैं, ये बात समझ रहे हैं ना, बेसिक बातें हैं। सबसे पहले फर्स्ट डेट का लिए, ऐसा मत करना जैसे बहुत सारा बच्चा लोग होता है सम्स बना रहता है तो पहले डेट ही उतार देते हैं, वैसा हम लोग 5 क्लास में करते थे कि ये कॉलम पूरा भर दिए फिर एक कॉलम पूरा भर दिए, क्योंकि हम लोग को तो बचपन से ऐसे सिखाया जाता था, एकदम नर्सरी में जब लिख देता ABCD पूरा पेज लिखो, हम लोग पहले पूरा A भर देते हैं फिर B भर देते हैं। ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हर लाइन को सेपरेटली किया गया है, समझ रहे हैं ना, सेपरेटली मतलब पहले पहला लाइन कंप्लीट हुआ 1 जनवरी 2019 को हम लोगों के पास कितना शेयर मार्केट में ट्रेड हो रहा था, और आउटस्टैंडिंग शेयर्स 1,80,000। तो ये माना जाएगा कि ये शेयर्स 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक पूरे साल था, इसलिए यहाँ पर कैलकुलेशन में लिया गया 1,80,000 इंटू 12/12 और पूरा ले लिया 1,80,000। ठीक है, 31 मई को 60,000 नया शेयर्स इशू हुआ था, याद आया, सम्स मैंने पढ़ा है पूरा चबा चबा के, है कि नहीं, इसलिए 2-3 बार बोल बोल के सम्स पढ़ते हैं जिससे आपको कैलकुलेशन में क्लियरेंस मिले। 31 मई को न्यू शेयर्स इशू किया है कंपनी, न्यू शेयर्स इशू किया कैश में, बोनस भी इशू कर सकता है, बोनस शेयर इशू करने में कैश नहीं आता है ना, यहाँ तो शेयर न्यू इशू किया है तो कैश माना। कितना शेयर इशू किया है, 60,000, और 31 मई को किया था, हम लोगों का ईयर एंडिंग दिया 31 दिसंबर, तो आप 31 मई से मतलब जून से समझ लो, जून से दिसंबर तक काउंट करो, कितना महीना होता है, 7, इसलिए 60,000 शेयर्स को कितने मंथ तक रखा गया, 7/12 करके, तो इसका एवरेज कितना आया 35,000, समझ रहे हैं, एवरेज लिया जा रहा है। तो 60,000 7 मंथ तक चला तो 7/12 करके इसका एवरेज कितना लिए 35,000। और लास्ट लाइन सम्स में लिखा था कि 1 नवंबर को कंपनी ने बाई बैक किया है 30,000 शेयर्स, दिखा नवंबर,
तब तो 2 ही महीना बचा, नवंबर और दिसंबर, है ना। और 30,000 शेयर बाय बैक किया है, बाय बैक किया मतलब कम होगा, तो माइनस में रखे हैं फिगर को। कैलकुलेशन में दिखाएं 30,000 इंटू 2/12, 1 नवंबर है ना, नवंबर और दिसंबर, इसको भी ब्रैकेट में रख लीजिएगा, क्योंकि बाय बैक में शेयर हमारा कैंसिल हो रहा है। ये कितना आया 5,000। अब तीनों को एडजस्ट करके 1,80,000 35,000 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2,15,000, और उसमें 5,000 माइनस करेंगे तो हम लोगों का नेट शेयर्स कितना आ रहा है 2,10,000। इसको अपने नाम दिए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। मतलब जब अपने को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना होगा तो हम लोग कितना शेयर्स ले लेंगे 2,10,000। अब सम्स में वो ऐसे लाइन बना के देगा, आपको ये कैलकुलेशन करके पहले वो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस सम्स में हमने सिर्फ न्यू इश्यू और बायबैक का दिखाया। अब अगर मान लो बीच में बोल देता कि बोनस इशू भी हुआ है, तो बोनस शेयर वाला कैलकुलेशन कैसे लेते नंबर ऑफ शेयर्स में, उसको हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, ओके, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर हम लोग बोनस इशू वाला देखते हैं। ठीक है, बंद कर दो।